बरस दान, नब्बे बरस पाया ज्ञान तत्काल, नब्बे बरस पाया ज्ञान तत्काल। निज परिणति का देखो रे कमाल, छोटे छोटे मुनि बड़े हो गए निहाल, छोटे छोटे मुनि बड़े हो गए निहाल। निज परिणति का देखो रे कमाल, पंच महाव्रत अड़ु व्रतधार, संयम के रथ पर हो गए सवार, संयम के रथ पर हो गए सवार। संयतकरण पाया आ गया स्वकार, निज परिणति का देखो रे कमाल, छोटे छोटे मुनि बड़े हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। चार गातियां विनाश हुए सर्वज्ञ, अपने में रह करे हुए आत्मा, अपने में रह करे हुए आत्मा। अघातिया विनाश बने त्रिभुवन वास, अघातिया विनाश बने त्रिभुवन भाल, निज परिणति का देखो रे कमाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। छोटे छोटे मुनि भरे हो गए निहाल, छोटे छोटे मुनि भरे हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आरती जी। ऐसे मुनिराज बन गए आदिनाथ, दीक्षा लेकर वन को चले गए और मुनि दीक्षा धारण की। अब ये जो इन्होंने मुनि दीक्षा धारण की, तो उनके साथ और भी मुनिराज दीक्षित हुए। ये ऐसा ही होता है, जब तीर्थंकर के जीव दीक्षा लेते हैं तो उनके साथ कई हजार राजा भी दीक्षा ले लेते हैं। तो कितने मुनिराज उनके साथ दीक्षित हुए? 4000। नहीं, बोलना नहीं है अभी, जिससे पूछें। चलिए रूबी जी बोलिए। मेरी 4000 राजा ने दीक्षा ली। कितने? 4000। 4000? 4000। हाँ 4000। नहीं। हाँ विशु जी बोली। 10,000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। 10,000 ने? हाँ जी। चलिए, और किसी का कोई डिफरेंट आंसर हो तो वो बोलिए। विमलेश जी। 4000 है दीदी, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली है दीदी, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी साथ में। हाँ ठीक है। 4,000 राजाओं ने ही दीक्षा ली थी उनके साथ, 10,000 ने नहीं ली थी। 4,000 उनके साथ दीक्षित हुए थे, है ना। और उनके मुनियों की संख्या जो उनके समोशरण में थे वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके साथ दीक्षित होने वाले मुनिराज 4,000 ही थे। ठीक है। अब उनकी दीक्षा की तिथि ये तो बता दी आप लोगों ने, है ना। अच्छा, उनकी ऊंचाई कितनी थी? आदिनाथ मुनिराज की ऊंचाई कितनी थी वंदना जी? 500 धनुष। हाँ बिल्कुल सही, 500 धनुष उनकी ऊंचाई थी। ये भी सही बताया आपने। हाँ, उनको जब वो मुनिराज हो गए, राजकुमार आदिनाथ, तो उनका प्रथम आहार अंतराल कितना था? पूनम जी। जय जनानंद दीदी, 6 महीने। 6 महीने।
चलो और भी किसी से पूछ लेते हैं। शोभा जी। 6 महीने तो उन्होंने मतलब मौन साधना में लीन रहे। इसके बाद 7 महीने 9 दिन तक उनको आहार की विधि नहीं मिली। तो प्रथम आहार अंतराल कितना हुआ टोटल? मतलब 13 महीने 9 दिन का है। हाँ, और मोटे मोटे तौर पर लें तो 1 वर्ष का तो उन्होंने बिल्कुल पक्का आहार लिया ही नहीं, 1 वर्ष के करीब, या 13 महीने समझ लें तो 1 वर्ष का उनका प्रथम आहार अंतराल समझा जाएगा। 6 महीने तक तो उनको विधि नहीं मिली ना, हाँ, 6 और महीने 6 महीने उठे ही उनको नहीं। विकल्प ही नहीं आया आहार लेने का, तो 1 साल हो हाँ, गया। ठीक है। दीदी मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वर्ष 39 दिन बाद 39, 1 साल और 39 दिन। सही तो हो हाँ, गया, वो एक 13 ठीक है, महीने 9 दिन। ठीक है 13 वो, महीना हो गए, ठीक है, 9 दिन हो गए। मतलब 1 वर्ष 13 तो में है ही, 1 वर्ष का उनको अंतराल हो गया था। 13 महीने लिखा हुआ है कई जगह। हाँ, हाँ बस ठीक एक ही है, वो बात हो गई ना। मोटे मोटे तौर पर 1 वर्ष समझ लीजिए उसको। हाँ, 13 हाँ महीने। हाँ। हम्म। हाँ, किसने आहार दिया उन्हें, उनका नाम राजा बताइए। श्रेयांश। राजा श्रेयांश। दीदी आप नहीं, मुझसे शोभा कुछ जी जिससे पूछे उसको ही जवाब दे। संगीता जी बोली। राजा सौम्य और राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश नहीं, है हाँ, उनके। दोनों संगीता जी बोल पड़ी हैं भाई, चलो दोनों मिलकर हाँ, जवाब दे दीजिए। राजा श्रेयांश है राजा श्रेयांश और राजा सोम। हाँ, क्या प्रथम। हाँ, राजा श्रेयांस ने दिया था उन्हें आहार, बिल्कुल सही बात है। चलो आप दो हैं तो एक और प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। किस चीज का आहार दिया था उन्हें? इच्छुक सूरज रस का। हाँ, इच्छू रस या गन्ने का रस, बिल्कुल ठीक है, सही जवाब दिया है आपने। का। हाँ, उनका वर्ण क्या था? दीदी मैं बता दूं, नहीं, अब आप नहीं। चलिए अभी श्वेत किसी और से पूछ लेते हैं। वर्ण क्या था, उनकी काया का वर्ण क्या था? भाई वीडियो, हाँ चलो वीडियो वाले मुझे दिखाई नहीं। रेखा जी, हरिद्वार, आपका जय वीडियो दिन जी। ब्लर हो रहा है। हाँ बोलिए, वर्ण। तपे हुए सोने के समान, फिर से बोलिए। स्वर्ण के समान पीला, तो तपे हुए सोने के समान स्वर्ण। बिल्कुल सही, हम्म। कंचन वर्ण था, कंचन वर्ण। आदिनाथ भगवान का कंचन वर्ण था। ठीक है, अब अपन ज्ञान, समय है अपने पास बहुत कम है, इसलिए अब ज्ञान कल्याणक का भजन किसने तैयार किया है? मेरा है दीदी। हाँ बोलिए। हाँ, विशु थोड़ा साथ देगी मेरा। हाँ जी। ठीक। ओंकारमयी वाणी तेरी जिनवर की शान। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन वाणी तेरी जिनवर की शान, जिन धर्म की शान है। है समव शरण के शान छवि देख गणधर भी बने हैं। शांति छवि देख कर गणधर भी हैरानी है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, तो इंद्र कर रहे गुणगानी है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में लाख हजारों में तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते समवचरण में, स्वर्गों में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी हमको भी मुक्ति मिले, हम सबका मान है।
समव समव शरण शरण देख देख के शांत छवि देख के गंधर्व भी हैरान है। सारे जा में फैली बाड़ी, धर में गूंजी इसी शास्त्र में, सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कषाय मिटाए रात को भगाए, इसके श्रवण से मिली शांति है। सुख का ये सागर है, जन्मों में रमण कर, आत्मा की बगिया में मुक्ति खिली है। हम सब भी तुम सा बनी, ऐसा ये वरदान है। समव शरण देख देख के के शांत शांत छवि छवि देख देख के के गणधर भी गंधर्व भी हैरानी हैरान है। है। मैं हूँ त्रिकाली ज्ञान स्वभावी, दिव्य ध्वनि का यही सार है। शक्ति अखंड अनंत का पिंड अखंड का, पर्याय का भी यही आधार है। ये झलकते हैं ज्ञान की कला में, ऐसा ये अद्भुत अद्भुत कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ये ऐसा चमत्कार है। जग जग में में है महिमा तेरी, गूंज रहा नाम है। समव शरण देख के शांत शांत छवि छवि देख देख के के गणधर गंधर्व भी भी हैरानी हैरान है। है। ओंकारमयी वाणी वाणी तेरी, तेरी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरानी है। बोलो भगवान के तप कल्याण महोत्सव की जय। दीदी आज बहुत भरत बढ़िया। भगवान का भी जन्मदिन है। भरत भगवान का भी जन्मदिन है आज। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत दोनों अच्छी पिता बात है। पुत्र का जन्म, मतलब दीदी पिता मोक्ष पुत्र का के जन्म इसलिए भी निर्वाण आज के अच्छी बाद हुई है। कई मैंने तैयार किया है। बोलूं? हाँ, अभी अभी सुनते हैं, आपका भी सुनते हैं अभी, है ना। तो ये देखा हमने ज्ञान कल्याणक, और देखो बहुत सुंदर सुंदर भजन है ज्ञान कल्याणक के भी। अभी भी ये भी बहुत ही अच्छा भजन है, बहुत ही भावपूर्ण भजन है। और एक वो भी है, जिनवर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से ज्यादा प्यारा, प्रभु बीत राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा, ऐसे तो हमारे भगवान चरणों में समर्पित जीवन है। उसके स्टेंजे में, एक एक स्टेंजे में इतने भाव भरे हुए हैं। त्रैलोक्य झलकता जिनवर कैवल्य कला में से, तीनों ही कालों में कब क्या होगा और कैसे। और क्या है लाइन इसके आगे, बहुत सुंदर भजन है ये, बहुत ही बढ़िया भजन है। ये भी जो गाया वो भी बहुत सुंदर भजन है। बहुत एक एक दीदी ये भजन अच्छे, चिंतनीय, शोभे मननीय समव है। शरण सुखकार, वो वाला भी है ना रविंद्र जी का लिखा हुआ, शोभे समव शरण सुखकार, प्रभु का समव शरण सुखकार। अच्छा, अंतरिक्ष जिन राज राजे अपने ही आधार, मानो हाँ, कहते हो बहुत हम सब। बहुत भजन है ऐसे, और बहुत सुंदर सुंदर भजन है, उनको जरूर हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, आरती जी बोलिए। सुना तो दिया। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, चलिए। देखो, इनके जो पुत्र थे आदिनाथ भगवान के, मतलब राजा आदिनाथ के जो पुत्र थे, 100 पुत्र थे, उनमें से कितने पुत्रों ने पिताजी के साथ ही दीक्षा ले ली थी? 100 पुत्रों में से कितने पुत्रों ने पिताजी के साथ ही दीक्षा ले ली? उषा जी। हाँ, जल्दी बोलिए। 89। 89। भरत को छोड़ के
और बाहुबली का तो पहले ही हो गया था, आदिनाथ के पहले ही मोक्ष कल्याण हो गया था। और हाँ। भरत का किसका हो गया था? भरत वो बाहुबली का हाँ, तो फिर कितने मोक्ष बचे? ये 99 बचे। हाँ, 99 हाँ। बचे और उसमें से भरत रह गए, तो बाकी कितने बचे? बाकी के कितने बचे? 90 भरत और बचे, बाहुबली 99 को छोड़ दिया तो 98 बचे ना। 98 पुत्रों ने दीक्षा ली थी उनके साथ, वो हटा दो, भरत ठीक बाहुबली। है। और जो उनके प्रथम गंधर्व हुए, उन प्रथम हाँ। गंधर्व का क्या नाम था? प्रथम गण विमलेश जी बोलिए। ऋषभ सेन दीदी। बिल्कुल सही। और वो कौन थे? उनके साले थे या उनके मामा थे? उनके पुत्र थे दी आदिनाथ भगवान के। हाँ, उनके पुत्र थे, बिल्कुल सही। अच्छा, उनके कौन से पुत्र इस काल में सबसे पहले मोक्ष गए? दीदी अनंत वीर। हाँ, बिल्कुल सही। उनके कौन से पुत्र कामदेव थे? बाहुबली जी। हाँ, वो थे बिल्कुल। अब समय कम है इसलिए आप सब बोल सकते हैं, लेकिन शोर नहीं मचाना है बस। बाहुबली 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 बाहुबली। हाँ, बाहुबली जी कामदेव थे। अच्छा, बाहुबली जी उनके पिता से पहले मोक्ष गए थे या बाद में? पहले 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 तो फिर वो पहले तीर्थंकर क्यों नहीं कहलाए? पहले आदिनाथ तीर्थंकर क्यों कहलाए? वो भगवान के तीर्थंकर थोड़ी थे। सामान्य केवली थे वो। तीर्थंकर तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं था उनको। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं था और उनके पंच कल्याणक भी नहीं थी हुए थे, और उन्होंने तीर्थंकर नामक प्रकृति का बंधन नहीं किया था, तो वो सामान्य केवली हुए थे। ठीक है। अच्छा, उनके जो पुत्र थे भरत, उनके कितने पुत्र थे? उनके कितने पुत्र थे? बिल्कुल 963 दीदी। 963 963 963। वो तो केवली बने थे। ललिता जी? 63,000। हाँ जी, वो थे ना, मूक थे वे, बोले नहीं थे वे, समोसन में नहीं, बोलने तो नहीं थी। संख्या उनकी संख्या, सही संख्या क्या है? 923 923, 63 नहीं, 923 पुत्र थे। और 363 चलाए थे दीदी उन्होंने। 923। हाँ, उन्होंने जो 923 पुत्र थे, उनमें से उन 923 पुत्रों ने सबसे पहले क्या बोला? मम्मी बोला कि पापा बोला या भगवान की जय बोली? सबसे पहले क्या बोला? केवल हेनरी बोला भाई, सब नहीं बोला। हमें भी दिनेश्वरी नहीं, दीक्षा आप सब धारण एक साथ करी। बोलो। उनने 923 ने एक साथ बोला था, आप मत बोलो, आप 923 में से नहीं हो। चलिए, अर्चना जी बोलिए। नमस्तेभ्य। नमस्ते। उन सब ने क्या बोला? रीना जी? नमस्तेभ्य। नहीं नहीं, महाराज जी से आज्ञा लिया हमको, भरत जी से कि हमको भी दीक्षा लेनी है। हाँ, ये बोला था कि हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं, ये बोला था। ठीक है। और जो आदिनाथ थे, उन्होंने दीक्षा लेते समय क्या बोला था? कौन से आचार्य को नमस्कार किया था? नमस्ते। एक मिनट, हैंड रेस करो भाई। ओम नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्य। हाँ, सिर्फ ओम नमः सिद्धेभ्य। क्योंकि आचार्य उन्होंने आचार्य को क्यों नहीं नमस्कार किया? क्योंकि उनके पूरे जीवन काल में आचार्य उनसे टकराते ही नहीं है। ऐसा कोई मौका ही नहीं आता है कि आचार्य उन्हें मिले। ठीक है, चलिए अब अंतिम भजन ले लेते हैं, अपने पास समय अब बचा नहीं है। हाँ, किसने तैयार किया है? शशि जी। हाँ, मैंने किया थी। किसने? शशि जी का लिखना है। शशि जी है क्या? हैंड रेस कीजिए जल्दी से। शशि जी का लिखना है। रूबी जी, शशि जी दिखाई दे रहे हैं क्या? शशि जी। चलिए, वीना जी आप बोलिए। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याण वो निर्वाण की बात है। जन्म और तप। हाँ हाँ, बोलिए।
सुनो ध्यान से, तुम्हें सुनाए वाणी सम्य ज्ञान की। इस वाणी का मनन करो, जो इच्छा हो कल्याण की। जय हो जिंदरम, जय हो जिंदरम, जय हो जिंदरम, जय हो जिंदरम। वीर प्रभु की वाणी ये सन्मार्ग हमें दिखलाती है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर समता पाठ पढ़ाती है। वाद वाद से मतों के झगड़े सारे दूर भगाती है। आत्म से परमात्मा होना वाणी यह सिखलाती है। एक यही जिन वाणी है जो सबको उत्थान कराती है। सुन लो जिन धर्म की सुन लो जिन धर्म की, जय जिन वाणी मान की। इच्छा हो कल्याण की, जय हो जिन धर्म, जय हो जिन धर्म। परमाणु की ताकत को यूं जैन ग्रंथ बतलाते हैं। एक समय में 14 राजू गमन शक्ति दर्शाते हैं। राजू है वह कितना लंबा, इसकी हद नहीं पाते एक हैं। मिनट, वृक्षों में भी जीव बताया, सिद्धि ये विज्ञान की। जय हो जिंदरम, जय हो जिंदरम, जय हो जिंदरम, जय हो जिंदरम। मीटिंग पूरी सुनो होने वाली ध्यान है। से, तुम्हें वीना जी, सुनाए वीना जी, वाणी। बस ये हमारी मीटिंग कंप्लीट बंद हो जाएगा आपका बीच में, इसलिए मैं टोक रही हूँ आपको। ये 1 मिनट से भी कम समय बचा है हमारे पास, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। समय भी हो गया है, इसलिए बस अब अपन यहीं विराम लेते हैं और ये आपका भजन सुनते सुनते ही हम ये इस सभा को समाप्त करेंगे। हाँ, बोलती जाइए वीना जी। बोल दूं? हाँ विमलेश जी, परम आपकी आरती अपन अगले मंडे को ले लेंगे क्योंकि अभी समय हो गया। हाँ वीना जी बोलिए। परमाणु की ताकत को यूं जैन ग्रंथ बतलाते हैं।